केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के कारोबार के पूरे तंत्र पर संपूर्ण विजय का संकल्प दोहराया। झारखंड के सरायकेला में 1500 टन मादक पदार्थ किए गए नष्ट। अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर हुआ महाअभिषेक। झारखंड के मंदिरों में भी पूजा अर्चना करने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को लेकर रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रतिभागियों का बढ़ाया उत्साह। और रांची में कल से दिखेगा महिला हॉकी लीग का रोमांच। एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम सज धज कर तैयार। ओपनिंग सेरेमनी को लेकर हुआ पूर्वाभ्यास। नमस्कार, खबरें झारखंड के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में ड्रग्स विनिष्टीकरण पखवाड़ा का शुभारंभ किया। साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में देश भर में 24 लाख किलोग्राम मादक पदार्थों की जब्ती हुई है, जो पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल की तुलना में 7 गुना अधिक है। ड्रग्स फ्री इंडिया अभियान पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि देश में मादक पदार्थों का कारोबार नहीं बल्कि कार्रवाई बढ़ी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों के कारोबार के पूरे तंत्र पर संपूर्ण विजय की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि ड्रग्स विनिष्टीकरण पखवाड़ा में 10 दिनों के दौरान लगभग 1 लाख किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया जाएगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि मोदी जी की जो संकल्पना है, आजादी के शताब्दी के वर्ष पूर्ण विकसित भारत बने और विश्व में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो, इस प्रकार के भारत का निर्माण करना है तो नशा मुक्त भारत के सिद्धि के बगैर ये नहीं हो सकता। और ये लड़ाई कोई एक केंद्र सरकार, कोई एक राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कोई एक विभाग, इस प्रकार से हम नहीं लड़ पाएंगे। केंद्र और राज्य मिलकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर दोनों सरकारें के सभी संबंधित विभागों ने मनोयोग के साथ योगदान देकर परिश्रम कर ये विजय हमने प्राप्त करनी ही पड़ेगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की टीम ने ड्रग्स विनिष्टीकरण पखवाड़ा के तहत सरायकेला खरसावां स्थित आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लगभग 1500 टन मादक पदार्थों को नष्ट किया। देश को नशा मुक्त करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को मजबूत करते हुए गृह मंत्रालय द्वारा पूरे देश में ड्रग्स विनिष्टीकरण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इस पखवाड़े के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा ड्रग डिस्पोजल सरायकेला खरसावां जिले में हुआ। इस दौरान एनसीबी की टीम ने पिछले 6 माह में झारखंड के विभिन्न थाना क्षेत्रों से जब्त लगभग 30 करोड़ रुपए के 14,962 टन ड्रग्स को सीनी मोड़ स्थित एमएस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में नष्ट किया। विनिष्टीकरण कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ऑनलाइन जुड़े। हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। एनसीबी रांची के असिस्टेंट डायरेक्टर राणा प्रताप यादव और जोनल डायरेक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 9 स्थानों पर ड्रग्स विनिष्टीकरण पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जो 11 से 25 जनवरी तक चलेगा। जो सीजर्स रहे हैं ड्रग्स को लेकर के, उनका एक साथ माननीय गृह मंत्री जी ने उसको हरी झंडी दिखाई है और एक साथ उनका विनिष्टीकरण किया जा रहा है, ताकि जो भारत सरकार का संदेश है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट ड्रग्स, तो उसका संदेश जो है बहुत व्यापक और स्तर पे आम जनता के बीच जाए। 15
15 टन जो है हमारा पॉपी स्टॉक है, 114 केजी जो है हमारा ओपीएम है, जिसको जो है गवर्नमेंट फैक्ट्री में उसको जमा किया जाएगा। झारखंड समेत देश भर में मादक पदार्थों के खिलाफ अनवरत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार सफलता मिल रही है। ड्रग्स विनष्टीकरण पखवाड़ा के माध्यम से इसके कारोबार से जुड़े लोगों को जीरो टॉलरेंस की नीति का सख्त संदेश दिया जा रहा है। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर आज विशेष पूजा अर्चना हुई। साथ ही राम मंदिर में रामलला का महाअभिषेक किया गया। रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहले वर्षगांठ के अवसर पर यहां 3 दिनों तक कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसमें भक्तों के यहां पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। करीब 12 बजे का जो समय है अभिजीत मुहूर्त में वो निर्धारित किया गया है श्री रामलला की महाआरती के लिए, और उससे पहले की और जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ आप देख सकते हैं। त्रेता में तो प्रभु श्री राम प्राकट्य हुए थे, सशरीर स्वयं वहाँ उपस्थित हुए थे, लेकिन इस कलयुग की बेला में हमारी व्याकुलता, हमारी आकुलता, हमारी परेशानियों कठिनाइयों को देखते हुए प्रभु ने अर्चावतार के रूप में एक बार पुनः यहाँ अवतरित हुए हैं। पूजक हैं जो हमारे पूजक हैं, ये अभी आपने स्क्रीन पर जो देखी ये पूर्व वाले विग्रह हैं। तो ये महाभिषेक धीरे धीरे चलता हुआ पूर्णता की ओर बढ़ता हुआ प्रभु की प्रभावली जिसकी चर्चा की वो भी आपको दिख जा रही है, और उसमें हमारे दशावतार हैं। ये भगवान यहाँ दाहिने हाथ में लड्डू लिए घुटनों के बल बैठे हैं। पहले इनका अभिषेक हो रहा है, उसके पश्चात वो उस जल से पीछे ये वर्तमान विग्रह हैं जो कि शालिग्राम की शिला से मैसूर के हमारे शिल्पकार ने उन्हें अरुण योगीराज जी ने जिन्हें ये स्वरूप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को प्रतिष्ठा द्वादशी पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष से बना ये मंदिर हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान धरोहर है। मुझे विश्वास है कि दिव्य भव्य राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में एक बड़ी प्रेरणा बनेगा। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए। उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। तुझसे ही तो है शक्ति मेरी रामा। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। तुझ में ही तो है भक्ति मेरी, तुझसे ही तो है शक्ति मेरी। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। राम जय राम, राम जय राजा राम, राम जय राम, राम जय राम, राम जय। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र। ऐसे ही
नव इतिहास का सृजन करता है। सियावर रामचंद्र की जय। रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों में आज विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। लोगों ने इस मौके पर मंदिर में पूजा अर्चना की और सुख शांति की कामना की। अयोध्या जी में श्री रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सिमडेगा जिले में भी उत्सव का वातावरण बना हुआ है। जिले में चौक चौराहों को भगवा ध्वज से सजाया गया है। वहीं मंदिरों को सुंदर ढंग से सजाकर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जा रही है। श्री हनुमान वाटिका मंदिर की पुजारी पंडित सोमनाथ मिश्रा ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर पूजन, श्री राम कथा वाचन और कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। हमारे इस मंदिर में इस प्रथम वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सामूहिक रूप से सत्यनारायण पूजा, तत्पश्चात श्री रामलला की विशेष पूजा अनुष्ठान तथा महाआरती के कार्यक्रम हैं और तत्पश्चात संध्या में भजन कीर्तन के बाद महाप्रसाद वितरण का विशेष कार्यक्रम है, जिसमें नगर के और इस क्षेत्र के सैकड़ों हजारों भक्तों के शामिल होने की संभावना है। सिमडेगा के महावीर मंदिर समिति से जुड़े राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि काफी बलिदानों के बाद ये सुखद अवसर आया है। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी अग्रणी नेताओं और कार्य सेवकों का आभार भी जताया। हम लोग बहुत दिन से ही इसका वो कर रहे थे कि कब राम मंदिर बने, कब मंदिर बने। उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी और योगी जी और सारे कार्य सेवक लोग को धन्यवाद देते हैं। राज्य के अन्य जिलों में भी अयोध्या धाम श्री रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज बाबा नगरी देवघर पहुंचकर यहां पूजा अर्चना की। यहां उन्होंने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। श्री गंगवार ने धर्म अध्यात्म को जीवन का अभिन्न अंग बताया। इससे पहले देवघर एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद राज्यपाल सीधे मंदिर पहुंचे। हमारे देश की विशेषता है और हम जिस स्थान से उत्तर प्रदेश में आते हैं वो नाथ समुदाय का एक प्रमुख स्थान है। वहाँ पर हमारे यहाँ 7 मंदिर हैं नाथ, तो इसलिए सब जगह जाना चाहिए, अपनी आस्था व्यक्त करनी चाहिए। क्या कामना की है सर? इस प्रदेश की प्रगति हो, देश की तरक्की हो, मुख्य बात यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा से पहले स्कूली छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रांची में आज चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में छात्रों का मनोबल बढ़ाने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। परीक्षार्थियों का मनोबल बढ़ाने और परीक्षा के प्रति उनके भय और संशय को कम करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा काफी कारगर साबित हुआ है। प्रधानमंत्री एक बार फिर परीक्षार्थियों से मुखातिब होने वाले हैं। इससे पहले छात्रों में ऊर्जा का संचार करने के लिहाज से रांची में आज एक पेंटिंग कंपटीशन आयोजित की गई। कई स्कूलों से आए छात्रों का मनोबल बढ़ाने वहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी उपस्थित हुए। राज्यपाल ने कहा कि छात्रों को विकास के रास्ते पर ले जाना समाज की जवाबदेही है और इसमें ऐसे आयोजन काफी कारगर साबित होंगे। हमें लगता ये है कि बच्चों में क्षमता जो है उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम सबकी समझ में आता है। हम कैसे बच्चे को विकास की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं, हम सबकी जिम्मेदारी और हम सबका सोच है। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए और बच्चों की कला को खूब सराहा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा की तरकीब रंग ला रही है। पेंटिंग कंपटीशन है जिसके माध्यम से सिर्फ 40 मिनट में 5 थीम है, उन थीम पर बच्चों को पेंटिंग करनी है। इसके माध्यम से एक संदेश देश के करोड़ों बच्चों में, और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि एग्जाम को एग्जाम मत मानो, एक त्योहार के रूप में खुशी खुशी एग्जाम दो। पेंटिंग कंपटीशन के दौरान बच्चों का उत्साह देखने लायक था। बच्चों ने भी माना कि अब उनके मन पर परीक्षा के भय की छाया भी नहीं है। अच्छा है ये बच्चे के लिए कि वो एक प्रेरणा की तरह हो सकते हैं। वो लोग को वो लाइन दे रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। और बहुत सारे बच्चे 500 से ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर जो कि अपना बेस्ट दे रहे हैं ड्राइंग कंपटीशन के लिए। परीक्षा पे चर्चा अभियान बहुत अच्छा लगा। इसमें बच्चों को सहायता मिलता है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है। बच्चों पर परीक्षा का दबाव उनको मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। जाहिर है ऐसे कार्यक्रमों से उनमें क्षमता संवर्धन हो सकेगा और वे परीक्षा को उत्सव के रूप में ले सकेंगे। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के आर्यभट्ट सभागार में भारतीय इतिहास लेखन में महिला विमर्श विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में महिलाओं का योगदान अद्वितीय और प्रेरणादायक रहा है। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के प्रति समर्पण का उल्लेख करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने महिलाओं को न केवल अधिकार और अवसर प्रदान किए हैं बल्कि समाज में उनकी एक नई पहचान भी स्थापित की है। इस अधिवेशन में देश भर के प्रख्यात इतिहासकारों, शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। सरकार के प्रयासों से आदिम जनजातियों को संबल मिल रहा है, जिससे उनके हौसलों को एक नई उड़ान मिल रही है। बिरहोर समुदाय के लालधारी कुमार बिरहोर को रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में नौकरी मिली है, जो समुदाय के लोगों के प्रेरणा स्रोत बने हैं। आदिम जनजातियों को संबल प्रदान करने के लिए राज्य में अनेक पहल हो रहे हैं। रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में बिरहोर समुदाय के लालधारी कुमार बिरहोर को नौकरी मिली है, जिससे उनके हौसलों को एक नई उड़ान मिली है। अपने गांव के वे इकलौते बिरहोर हैं जिन्हें रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद पर सरकारी नौकरी मिली है। पियून में भरे थे वैकेंसी, उसमें नौकरी मेरा लग चुका है कोर्ट में। तो बहुत खुशी आनंद मना रहे हैं कि मेरा नौकरी लग गया। हम तो कभी सोचे नहीं थे कि मेरा कोर्ट में नौकरी लग जाएगा, लेकिन लग गया। बहुत खुशी, पूरा घर परिवार मना रहे हैं। लालधारी कुमार बिरहोर का कहना है कि वे अपने बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षित कर समाज के नव निर्माण में योगदान लायक बनाएंगे। जितने भी बिरहोर लोग हैं, गार्जियन टाइट रहे और बच्चे लोग को ध्यान दीजिएगा और पढ़ाने लिखने में उन लोग को मदद करें और आगे बढ़ाएं। रामगढ़ जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे ने बताया कि हाई कोर्ट के द्वारा 2 लोगों का चयन 4th ग्रेड के लिए हुआ है, जिसमें एक बिरहोर समुदाय से आते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि लालधारी कुमार बिरहोर की सफलता से समुदाय के अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह से और भी लोग जागरूक होकर अच्छा से पढ़ाई करें ताकि मुख्य धारा में आ सकें और अच्छे पदों पे कंपटीशन देके सिलेक्ट हो सके। केंद्र सरकार के प्रयासों से समाज के हर वर्ग में नई आशा, नई उम्मीद जगी है, जिससे कई प्रतिभावान इतिहास गढ़ रहे हैं। लालधारी कुमार बिरहोर ने भी सरकारी नौकरी हासिल कर नई राह दिखाई है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु शिबू सोरेन 81 साल के हो गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और परिवार के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में 81 पाउंड का केक काटा गया। इससे पहले सीएम ने अपने पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और उनके दीर्घायु होने की कामना की। वहीं आज दिशोम गुरु के आवास में जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। झारखंड के कई नेताओं ने शिबू सोरेन से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इजहार कर रहे हैं और हम सब लोग उसमें शरीक हैं।
इधर झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन को जन्मदिन की बधाई देने पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता रघुवर दास भी पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान श्री दास ने रूपी सोरेन से भी मुलाकात कर उनका हालचाल लिया। रांची के एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में 12 जनवरी से पहला महिला हॉकी लीग HIL होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस मुकाबले को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। रविवार से राजधानी रांची एक बार फिर खेल के रंग में रंग जाएगा कि हॉकी मुकाबले को लेकर एक ओर जहां रांची वासियों में जबरदस्त उत्साह है, वहीं इसको लेकर तैयारी भी पुख्ता हो गई है। 12,000 दर्शकों की क्षमता वाला एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम जहां सज धज कर तैयार है, वहीं चारों टीमें रांची की धरती पर पधार चुकी हैं। रविवार को ओपनिंग मैच दिल्ली SG पाइपर और ओडिशा वॉरियर्स के बीच होगा। सूरमा क्लब और शारची राह बंगाल टाइगर की टीम बाद में मैदान में उतरेगी। शनिवार को ओपनिंग सेरेमनी को लेकर पूर्वाभ्यास किया गया। तैयारी बताती है कि ओपनिंग सेरेमनी में झारखंड की लोक संस्कृति की झलक लोगों को झूमने पर मजबूर कर देगी। हॉकी झारखंड के CEO रजनीश कुमार ने बताया कि रांची में HIL का ये 5वां एडिशन है। रांची वासियों के लिए ये बड़े गर्व का विषय है कि पहली बार महिलाओं के लिए आयोजित इस टूर्नामेंट की मेजबानी रांची करने जा रहा है। ये जो हमारा 5वां एडिशन है HIL का, और इसमें विशेष रूप से महिलाओं का पहली बार जो आयोजित हो रहा है, ये वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है, इंडिया में ही पहली बार स्टार्ट हो रहा है और रांची से इसकी शुरुआत हो रही है, जिसकी आपके सामने है सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हॉकी के CEO झारखंड रजनीश ने बताया कि खिलाड़ियों के रहने खाने से लेकर बाकी सभी सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होंगी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों और बाकी मेहमानों की हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। HIL जो है इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट हो जाता है, तो सभी खिलाड़ियों, सभी ऑफिशियल, सभी के लिए इंटरनेशनल सुविधाएं हैं। होटल्स, स्कॉट, सारी कुछ की सुविधाएं उनको प्रोवाइड की गई है। CEO झारखंड ने कहा कि रांची का एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम देश विदेश के खिलाड़ियों की पहली पसंद है और ये मैदान खिलाड़ियों को खूब भाता है। उन्होंने बताया कि खेल के दौरान सुरक्षा आदि को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम लोग DC साहब, SP साहब से हम लोग मीटिंग कर चुके हैं और काफी अच्छा सुविधा दिया गया है और सभी जगह पुलिस फोर्स और सभी चीज मुस्तैदी के साथ हम लोग ये सब चीज प्रोग्राम कर रहे हैं। दुनिया में पहली बार होने जा रहे महिला हॉकी के राष्ट्रीय मुकाबले को नजदीक से देखना रांची वासियों के लिए काफी रोमांचित करने वाला है। इसको लेकर रांची के खेल प्रेमियों में गजब का उत्साह और उमंग है। सब लोग भी देखने के लिए सबसे अधिक उत्सुकता यहाँ के खिलाड़ियों में है। अगल बगल के सभी खिलाड़ी आने के लिए अपील कर रहे हैं। दूर दूर से प्लेयर्स लोग आए हैं, इंटरनेशनल भी हैं, नेशनल भी हैं और जूनियर भी हैं, सीनियर भी हैं। 7 वर्षों से इंतजार था, जैसा कि आखिरी बार 2017 में हुआ था HIL। ये 7 सालों के बाद पुनः अपने प्लेटफॉर्म पे आया है और ये उभरते खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने प्रतिभा को ऊंचे स्तर पे दिखाना। इस मुकाबले का फाइनल मैच गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को होगा। खेल के इस महाकुंभ का गवाह बनने विदेशी मेहमानों का भी रांची आना जारी है। इंतजार घंटों में सिमट गया है, तो आप भी इन ऐतिहासिक पलों का दीदार कीजिए। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने प्रयागराज में आयोजित नेत्र महाकुंभ का दौरा किया, जहां लाखों लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। महाकुंभ में चल रहे नेत्र जांच शिविर का प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नेत्र जांच शिविर को कैसे संचालित किया जा रहा है, इसकी जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि किसी की आंखों को उजाला देना दुनिया का सबसे बड़ा परोपकारी कार्य है। जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं वह भी बधाई के पात्र हैं। गरीब, कमजोर, निर्धन लोगों को यह नेत्र महाकुंभ जिस तरह से सुविधा देता है वह प्रशंसनीय है। किसी व्यक्ति को भी अगर उसको आई साइट दे दी जाए, अगर उसके नेत्रों में देखने की क्षमता दे दी जाए, पढ़ने की क्षमता दे दी जाए, तो उससे बड़ा पुण्य का काम और नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी एक मानव सेवा है
जिसमें ये नेत्र कुंभ जिसमें ऑर्गेनाइज होता है, ये हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं और इसकी हर तरफ से प्रशंसा होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी एक मानव सेवा है और बहुत प्रशंसा के लायक है। नेत्र कुंभ में लगभग 3 लाख लोगों को चश्मा वितरित करने के अलावा जितने भी लोग यहाँ आएंगे उनकी आंखों की जांच की जाएगी। उन्हें निःशुल्क दवा के साथ ऑपरेशन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। हर एक मॉड्यूल, जैसे कि पेशेंट यहाँ पे अंदर आते ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद उनकी एक स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाएंगे, उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद हमारे रेफरल काउंटर और फार्मेसी पे जाएंगे और अगर उनका चश्मा लगा हो प्रिस्क्रिप्शन तो उनको चश्मा घर भी भेज देते हैं। यहाँ तकनीक का उपयोग करके इस तरह की व्यवस्था की गई है कि 3 मिनट में किसी भी पेशेंट को चश्मा वितरित किया जा सकता है। पेशेंट को एक यूनिक आईडी कार्ड दिया जाएगा जिसमें उसकी सारी जानकारी निहित होगी। यहाँ बड़े संस्थानों में काम कर रहे लोग अपनी सेवाएं देने के लिए आए हैं। नेत्र कुंभ का कॉन्सेप्ट ये है कि अपने यहाँ विजुअल डिसेबिलिटी के बहुत सारे लोग हैं और उसमें बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनका केवल कार्निया वो प्लांट होना है, ट्रांसप्लांट होना है। इसमें भी हम लोगों ने शिविर लगाया हुआ है कि कम से कम 5 लाख लोगों का नेत्र परीक्षण किया जाए। जिनकी आंखों में कैटरैक्ट है उनको संबंधित अस्पतालों में हम लोग निःशुल्क ऑपरेशन करवाएंगे। जिन लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत होगी उनका ऑपरेशन उनके जनपद के नजदीकी अस्पतालों में कराया जाएगा। इसके लिए संस्था के वॉलंटियर सहयोग करेंगे और उन्हें घर तक पहुंचाएंगे। नेत्र कुंभ का उद्देश्य लोगों की नेत्र समस्या को दूर करना है और निःशुल्क चिकित्सा के माध्यम से उन्हें लाभान्वित कराना है। यह उन गरीब कमजोर लोगों के लिए बड़ी सौगात है जो महाकुंभ में आस्था के साथ सेवा के रूप में मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के कारोबार के पूरे तंत्र पर संपूर्ण विजय का संकल्प दोहराया। झारखंड के सरायकेला में 1500 टन मादक पदार्थ किए गए नष्ट। अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर हुआ महाअभिषेक। झारखंड के मंदिरों में भी पूजा अर्चना करने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को लेकर रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रतिभागियों का बढ़ाया उत्साह। और रांची में कल से दिखेगा महिला हॉकी लीग का रोमांच। एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम सज धज कर तैयार। ओपनिंग सेरेमनी को लेकर हुआ पूर्वाभ्यास।